हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईसी बेंगलोर आईपीएचडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, यानी क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हें यहां पे बोल रहा है कि लेट पी बी ए रियल पॉलिनोमियल विथ पी ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 एंड पी डैश, मतलब पी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, पी डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स। बस इतना सा ही जानकारी तुम्हारे पास इनिशियली दिया गया था कि तुम्हारे पास पी के नाम से एक पॉलिनोमियल दे के रखा है जो कि 0 पॉइंट पे 1 को अटेंड कर रहा है। ठीक है, 0 पॉइंट पे 1 को अटेंड कर रहा है एंड इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव फॉर ऑल एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मतलब आर में सभी एक्स के लिए इसका डेरिवेटिव जो है वो है स्ट्रिक्टली, आई रिपीट द वर्ड, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अभी तुम्हें यहां पे चारों स्टेटमेंट बना के दे दिया गया। स्टेटमेंट ए बोल रहा है कि पी हैज मोर देन 1 रियल रूट। ठीक है, मतलब रियल 0, दैट मीन्स पी के रूट्स के बारे में यहां पे चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, कि पी का कितने सारे रूट्स मिलेगा। ऑप्शन ए बोल रहा है कि इसके पास मोर देन 1 रूट मिलेगा। ऑप्शन बी बोल रहा है कि पी हैज एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव रूट। ऑप्शन सी बोल रहा है कि पी हैज एग्जैक्टली 1 नेगेटिव रूट एंड ऑप्शन डी बोल रहा है कि इसके पास रूट मिलेगा ही नहीं। बात को समझ में आ रहा है? बहुत ही सुंदर सा था ये क्वेश्चन। तुम्हें यदि ये क्वेश्चन को एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये क्वेश्चन करने में तुम्हें 30 सेकेंड टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने यदि मान लो पी को तुमने ऐसे कंस्ट्रक्ट किया, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अभी देखो ये दिए गए जो कंडीशन है, क्या ये फंक्शन दिए गए कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? पी ऑफ 0 जो कि 1 है फुलफिल हुआ, पी डैश एक्स जो कि 1 है ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स, तो ये भी फुलफिल हुआ। तो ये जो एग्जांपल मैंने लिया इसको मैंने एज ए काउंटर ट्रीट कर सकते हैं। बात को समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी देखो ये जो पॉलिनोमियल है इसके पास रूट्स कितने सारे मिल रहे हैं, मतलब पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 कौन कौन सी जगह पे हो रहा है। तुम्हें तो ये देख के ही पता लग रहा है कि ये होगा केवल x इक्वल्स टू -1 पॉइंट पे, जो कि एक नेगेटिव रूट है, जो कि एक नेगेटिव रूट है p का। ठीक है, अभी ऑप्शन डी बोल रहा है कि इसके पास नो रियल 0। नो रियल 0 मीन इसके पास कोई भी रूट नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे पास तो रूट मिल रहे, खूब मिल रहे है ना, तो ये गलत है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि इट हैज मोर देन 1 रियल रूट, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि इसके पास मोर देन 1 नहीं, एग्जैक्टली 1 ही मिला। अभी ऑप्शन बी बोल रहा है कि इट हैज एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव रूट, लेकिन हमारे पास तो जो रूट मिल के आया वो तो नेगेटिव नहीं क्या रहा, वो तो नेगेटिव मिल के आया ना, तो ये भी गलत है क्योंकि हमें पॉजिटिव दे के रखा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन यहां पे हो गया, और यही अप्रोच होना चाहिए तुम्हें एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें टाइम भी सेव करना है, क्वेश्चन भी करना है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है। सॉल्यूशन यहां पे खत्म नहीं हुआ, इसका प्रूफ तुम्हें जानना होगा। बात को समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन हो गया, मैं सजेस्ट करूंगा सभी बच्चे इसका प्रूफ को समझो, क्योंकि तुम्हें मैथमेटिक्स को सीखना है, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को सीखना है, मैथमेटिक्स को एंजॉय करो। ठीक है, इसका प्रूफ को समझो जो कि तुम्हें जानना चाहिए सीएसआई नेट के एग्जाम से पहले या गेट के एग्जाम से पहले। ठीक है, देखो इसका जो प्रूफ है, इसका जो लॉजिक है वो क्या है, देखो। तो क्वेश्चन हो गया, अभी लॉजिक को लेके हम यहां पे ट्रीट करेंगे। ठीक है, देखो तो लॉजिक को यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल देके रखे, ठीक है, तो पहले मैं ऑप्शन ए की बात करें, पहले मैं ऑप्शन ए बी सी डी में मैं बाद में जाएंगे। पहले मैं ये तो कंफर्म करें कि इसके पास रूट मिलेगा। ऐसे भी तो हो सकता है कि इसके पास रूट ही ना मिले, तो इसके पास रूट मिलेगा, इसका कंफर्मेशन कहां से आएगा, इसका कंफर्मेशन कहां से आएगा? अच्छा, तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल देके रखा है ना, ये पी एक पॉलिनोमियल है। अभी पी क्या क्या प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है कि पी 0 पे 1 देगा एंड पी डैश एक्स जो है वो होगा ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा तो पी क्या है बेटा? पी है पॉलिनोमियल।
अच्छा ये पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इवन डिग्री है या ऑड डिग्री है? यदि ऑड डिग्री है तो इसके पास तो एक रूट मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मस्ट हैव अ रियल रूट। तो मुझे तो नहीं पता इसका डिग्री क्या है, मैंने पकड़ लिया कि इसका डिग्री है इवन। लेट अस एज्यूम दैट डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इवन। तो p ऑफ x का यदि डिग्री इवन है तो p डैश x का डिग्री क्या हो जाएगा? तुम मुझे बताओ, p डैश x का डिग्री क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ऑड होगा। तो p एक पॉलिनोमियल है, तो एक पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करने के बाद जो तुम्हें मिलता है वो भी तो एक पॉलिनोमियल मिलता है। ऐसे तो नहीं कि एक ट्रिगो फंक्शन मिल जाएगा या फिर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाएगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। एक पॉलिनोमियल को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो वो भी तो तुम्हें एक पॉलिनोमियल देगा, एक डिग्री कम करके देगा, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हो। फिर से डिफरेंशिएट करो, एक और डिग्री घटेगा, फिर से करो, एक और डिग्री घटेगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अच्छा, तो तुम्हारे पास p यदि इवन डिग्री हो जाए तो p डैश जो है ये एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल ऑड डिग्री होगा। तो ये जो है ये तो एक खुद ब खुद एक पॉलिनोमियल है, ये तो एक पॉलिनोमियल है। तो एक पॉलिनोमियल है जो कि ऑड डिग्री का है। तो एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मस्ट हैव अ रियल रूट। दैट मींस देयर मस्ट एग्जिस्ट, यहां पे नीचे लिखो मस्ट एग्जिस्ट ए अल्फा बिलोंग्स टू R such that p dash alpha equals to 0। क्योंकि p dash है और डिग्री पॉलिनोमियल, p dash है और डिग्री पॉलिनोमियल। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? p dash और डिग्री है तो p dash के पास एक तो रियल रूट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, p dash जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब ये कभी भी 0 को अटेंड नहीं करेगा। लेकिन मैंने यदि p को इवन ले लिया तो p डैश के पास एक रूट मिलेगा जो कि कंट्राडिक्शन है। तो कहने का मतलब यही है, हमने ये जो लिया था ना, इसको हाईलाइट करो, ये लिया था हमने रॉन्ग। तो हमारे पास यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आ गया कि डिग्री ऑफ p ऑफ x ये हो जाएगा ऑड। और हमें क्या पता है कि एवरी ऑड डिग्री polynomial must have a real root। I repeat, every odd degree polynomial must have a real root। तो that means इसके पास तो एक रूट मिलेगा ही मिलेगा। अभी एक से ज्यादा मिलेगा या एक ही मिलेगा वो हम बाद में चेक कर लेंगे। तो एक भी रूट नहीं मिलेगा ऐसे बोलने वाला जो ऑप्शन है इसको पहले डिस्कार्ड करो। इज इट ओके और नॉट? इज इट ओके और नॉट? अच्छा एक बात तुम बताओ, आईआईएससी बेंगलोर का जो सीरीज है इसको हमने रीओपन किया है, तो तुम्हें कैसे लग रहा है आईआईएससी बेंगलोर का सीरीज? एक बार कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आईआईएससी बेंगलोर का सीरीज जो है ये हमने लास्ट अक्टूबर में करवा के हमने इसको स्टॉप कर दिया था पूरा का पूरा। ठीक है, तो हमने लास्ट एक वीडियो डाला था आईआईएससी बेंगलोर सीरीज का, तो वहां पे बच्चे कमेंट किए थे कि सर ये सीरीज को कंटिन्यू कीजिए, तो इसीलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तुम यदि ये सीरीज को एंजॉय कर रहे हो तो हमें बिल्कुल कमेंट करके बताओ, ताकि हमें ये पता लग जाए कि बच्चे आईआईएससी बेंगलोर का जो सीरीज है इसको कितने इंपॉर्टेंस के साथ ले रहे हैं, इसको कितना इंपॉर्टेंस के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसलिए कमेंट जरूर करना कि तुम ये सेशन को आईआईएससी बेंगलोर का जो सीरीज है इसको एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो है P के पास कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, ये बताने वाला जो स्टेटमेंट है उसको पहले डिस्कस कर दिया हमने, उसको पहले डिस्कस कर दिया। अभी चले जाते हैं आगे थोड़ा सा, और बोर्ड को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखो अभी ये हमने डिस्कस किया, अभी ऑप्शन ए बोल रहा है कि इट हैज मोर देन वन रूट, इट हैज मोर देन वन रियल रूट, मतलब इसके पास एक से भी ज्यादा रूट मिल सकता है, ये बोल रहा है कि ऑप्शन ए। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि इफ पॉसिबल लेट इट हैज मोर देन वन रियल रूट, मतलब मैंने ऑप्शन ए को कर रहा है इफ पॉसिबल लेट p हैज मोर देन वन रियल रूट, मैंने पकड़ लिया वो रूट है x1 एंड x2। कहने का मतलब यही है x1 पे 0 x2 पे 0। तो p क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। तो p जो है, p मैं यदि px की बात करें, ये x1
x2 ये ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल नहीं होगा? पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्यों नहीं होगा? खूब होगा। तो बाय रोल्स थ्योरम, if we apply the Rolle's theorem on that closed interval this, then what we have as p of x1 equals to p of x2 equals to 0, then there exists a c belongs to x1 x2 open interval such that p dash c equals to 0। मतलब डेरिवेटिव के पास एक रूट मिलेगा, जबकि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि डेरिवेटिव जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। ऐसे संभव नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पे जो पकड़ लिया था जबरदस्ती कि मोर देन वन रूट, ये हमने गलत पकड़ लिया था, ये हमने गलत पकड़ लिया था ना। इज इट ओके और नॉट? दैट मीन्स ये हमने गलत किया। ठीक, अभी बोर्ड को फिर से हम इरेज करेंगे, करके हम ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी को कर लेंगे। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि इट हैज, तो दैट मीन्स हमारे पास ये कंफर्मेशन मिल गया कि पी हैज एग्जैक्टली वन रूट। ये कंफर्मेशन हमारे पास मिल गया। बहुत ही सुंदर है ये क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार है, लॉजिक बहुत ही अच्छा था ये क्वेश्चन का। आईआईसी बेंगलोर जो क्वेश्चन बनाते हैं यही है इसका खासियत। और इस बार गेट जो है, गेट 2024 आईआईसी बेंगलोर ही कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो इसके पास एग्जैक्टली वन रियल रूट है, ये हमारे पास कंफर्मेशन मिल गया। अभी सवाल यह है कि सर ये जो रूट है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? 0 तो नहीं होगा, क्योंकि 0 पे तो ये 1 अटेंड करके लगेगा, तो क्वेश्चन में गिवन है। तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इसमें जाने से पहले मैं तुमसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं। कोई भी फंक्शन का यदि डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाए तो वो फंक्शन के बारे में तुम इनिशियल कमेंट क्या कर सकते हो? पहले मुझे ये बताओ। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव यदि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाए, देन तुम वो फंक्शन के बारे में इनिशियल कमेंट क्या कर सकते हो? कि यदि कोई भी फंक्शन का, जैसे मैंने यहां पे पी फंक्शन ही नाम देते हैं, ये यदि ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स के लिए, देन दिस फंक्शन क्या होता है? दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नीचे लिख दो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अभी ऑप्शन बी बोल रहा है कि P हैज एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट। एग्जैक्टली वन पॉजिटिव, इसके पास एक ही पॉजिटिव, मतलब एग्जैक्टली वन रूट है, तो हमारे पास कंफर्मेशन मिल ही गया। अभी चेक करना है कि पॉजिटिव, तो ऑप्शन बी बोल रहा है कि इसके पास पॉजिटिव रूट है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो है ये किसी पॉइंट बीटा पे रूट दे रहा है, जो कि बीटा जो है, बीटा एक पॉजिटिव नंबर है। कहने का मतलब यही है कि बीटा जो है, बीटा है ग्रेटर देन 0, बीटा है ग्रेटर देन 0। तो P ऑफ बीटा क्या होगा? ये भी ग्रेटर देन P ऑफ 0 होगा। अच्छा, ये है स्ट्रिक्टली, फोकस करो इसके ऊपर, स्ट्रिक्टली, तो दैट मींस यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि ये है स्ट्रिक्टली। ध्यान दो, ध्यान यदि चला गया, ध्यान हटा तो दुर्घटना घटेगा, ध्यान यदि हटेगा तो दुर्घटना घटेगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली है, ग्रेटर देन 0 है। तुमने क्या पकड़ लिया था कि इसके पास पॉजिटिव 0 है, दैट मींस बीटा पॉइंट पे P जो है वो 0 अटेंड करके रखा, पॉजिटिव देके रखा है। ऑप्शन बी को हम पकड़ लिया कि ऑप्शन बी जो है ये सही है। मैंने मान लिया कि वो पॉइंट है बीटा, तो P ऑफ बीटा इक्वल टू 0, तो बीटा जो है, बीटा तो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, तो दैट मींस P ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन P ऑफ 0। अभी P ऑफ बीटा क्या है बेटा? P ऑफ बीटा है 0, क्योंकि तुमने बीटा पॉइंट पे 0 पकड़ लिया, क्योंकि तुमने ऑप्शन बी को सही मान लिया, ऑप्शन बी को तुमने सही मान लिया। दैट मींस 0 जो है ये हो गया ग्रेटर देन P ऑफ 0। अभी 0 जो है ग्रेटर देन 1, क्योंकि P ऑफ 0 है 1। क्या ये संभव है कभी भी? क्या ये कभी भी संभव है? 0 कभी भी 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं है ना। तो हमने गलती कहां पे किया था? जबरदस्ती पकड़ लिया था कि B है सही, हमने जबरदस्ती किया था कि B है सही, ये हमने गलत किया था। दैट मीन्स इसके पास जो रूट हमारे पास कंफर्मेशन मिला कि एग्जैक्टली एक ही रूट मिलेगा, वो रूट और कोई नहीं है, वो एक नेगेटिव रूट है। आई रिपीट, वो एक नेगेटिव रूट है। तो इसका आंसर हो गया सी। तो इसका कंप्लीट प्रूफ जो है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो ऐसे ही तुम्हें कॉन्सेप्ट को सीखना है, समझना है, पकड़ना है, तभी जाके क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन का एक नेक्स्ट लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा तुम्हें। ठीक है, और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यदि ऐसे लगे कि ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीख के एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से मेरे को अपना प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है,
देन तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम इसी नंबर पे कॉल कर लो या फिर व्हाट्सअप कर लो, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता, क्योंकि आज के डेट में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री में अवेलेबल होता है। जो हमारे चैनल पे तुम विजिट करो, फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लॉट्स ऑफ अवेलेबल करके रखे हैं। तो तुम यदि ऐसे क्वेश्चन की तलाश में हो जो जगह पे तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा, देन यू कैन ज्वाइन टेस्ट सीरीज ऑफ पीएमए, ठीक है। हमारे टेस्ट सीरीज में तुम ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है। और हमारे टेस्ट सीरीज का सबसे खास बात यही है कि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन मिलेगा एकदम न्यू क्वेश्चन है और सभी के सभी हाईली कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो उसमें ज्वाइन करने के लिए तुम इसी नंबर पे कॉल करो। और आशा करते हैं इस क्वेश्चन को तुमने एंजॉय की हो। इसका आंसर हो जाएगा सी। और तुमने कमेंट पे जरूर बताना कि IISc बेंगलुरु का सीरीज हमने रीओपन किया है, इसको तुमने कितना एंजॉय कर रहे हो। तो ओके, चलो, हैप्पी लर्निंग।